हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास 9 का जो मोशन चैप्टर है, क्लास 9 का मोशन यानी कि फिजिक्स का जो पहला चैप्टर मोशन है उसको लेकर के चल रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में ग्राफ जो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक तरह से सीख लिया था। उसके बाद मैंने कहा था कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन सीखने के बाद जो है हम लोग ग्राफिकल मेथड से जो है जो तीनों इक्वेशन है मोशन के उसको डिराइव करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है, यानी कि ग्राफ वाले लेक्चर को नहीं देखा है, उन्हें यह लेक्चर समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जो है इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा एंड आफ्टर दैट इस पे जो है आकर के आप आगे देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है ग्राफ मेथड से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। यानी कि न्यूटन्स का जो थ्योरी उन्होंने दिया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी करके था, उसमें जो है तीन मुख्य रूप से जो इक्वेशन है हमारे, उनको तो वैसे तो याद तो है ही आप लोगों को, हमने पिछले लेक्चर्स में भी उनका जो है थोड़ा बहुत चर्चा किया था, लेकिन डिराइव करके नहीं बताया था। लेकिन आज इस लेक्चर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को जो है यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, यानी कि डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, derive first equation of motion by graphical method, या कर सकते हैं by graph method, by graph method, METHOD, ठीक है, by graph। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जो हम लोग ग्राफ के मेथड से डिराइव करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें जो है किन दो क्वांटिटीज के बीच में जो है हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। किन दो क्वांटिटीज के बीच में सबसे पहले हमारा ग्राफ बनेगा, तब जाकर के हम आगे उसको डिराइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले मैं उसको लिख देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यानी इसी फार्मूले को जो हम लोग को डिराइव करना है। तो इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए जो हमारा ग्राफ होगा वो बनेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि क्या करेंगे हम लोग, पहले वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे और उसी ग्राफिकल के मेथड से जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ को यहां ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा इसका ओरिजिन, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये रहा वाई एक्सिस, और ये रहा हमारा ओरिजिन। ग्राफ किसके बीच में होगा? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो हम इसे नाम दे देते हैं टाइम का, और ये हो गया हमारा वेलोसिटी, ठीक। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, इन सब के जो है ग्राफ को स्टडी कर लिया था।
अब देखिए स्लोप के बारे में मैंने बताया था, स्लोप यानी कि जो एक्सेलरेशन होता है हमारा उसी को स्लोप कहा गया है। सपोज कीजिए इस पॉइंट से एक हमने स्लोप ड्रा किया यहां से, ठीक है। आप चाहे तो इस लाइन, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से आप स्लोप ड्रा कर सकते हैं। और स्लोप जो है आपको ये बताएगा कि टाइम के साथ साथ जो है किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वही होता है हमारा एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ नोटेशन दे देते हैं, इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, और इस बी वाले पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस टाइम वाले एक्सिस पे, यानी कि यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पे, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं सी। और तो फिर यहां से क्या करेंगे, एक लाइन यहां से ड्रा करते हैं और इसको नाम दे दिया गया डी। ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है, ठीक है। और अगर यहां इसको देखा जाए, इसको अगर यहां से ड्रा किया जाए और यहां हमने इसको नाम दे दिया ई। पूरा मैटर समझ में आ रहा है। तो ए से लेकर के बी तक यह एक स्लोप है, तो हम क्या करते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं स्लोप, या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी आई ओ एन, एक्सेलरेशन। अब देखिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तीनों की तीनों जो लाइन सेगमेंट हैं आपको इक्वल और पैरेलल नजर आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है, तीनों के तीनों लाइन जो है इक्वल और पैरेलल नजर आ रहे हैं। और अब देखिए अब क्या करेंगे, यहां ये रहा हमारा ये पॉइंट, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब स्लोप की बात करते हैं, तो स्लोप इज इक्वल्स टू होता है, आप कह सकते हैं राइज अपॉन रन। अब बताते हैं राइज अपॉन रन का मतलब, यानी कि वो जो हमारा स्लोप है कितना हाइट तक गया है और कितना उसने रेंज कवर किया है, कितना हाइट तक गया है और उसने कितना रेंज कवर किया है। तो देखिए यह स्लोप जो है कितना है हमारा, टोटल BD है। एक चीज हम लोगों ने यहाँ रिप्रेजेंट करना छोड़ दिया, ये मान लेते हैं उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनल यहाँ वेलोसिटी हमारा v था, ठीक। तो देखिए और टाइम हमारा t है। तो राइज अपॉन रन का मतलब ये राइज इतना दूरी है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस ट्राइंगल का, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस यानी कि BD है, और स्लोप हमारा क्या है, AB है। स्लोप क्या हमारा AB, और इज इक्वल टू BD अपॉन, और कितना दूरी है जो स्लोप चला है, देखिए A से लेकर के D तक चला है। कहां तक चला है, A से D तक चला है। यहां तक बात समझ में आई। एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ जो है शो किया, रिप्रेजेंट किया। ये रहा हमारा वेलोसिटी और ये रहा टाइम। हमने एक पॉइंट यहाँ एक बॉडी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, वहां से हमने एक स्लोप जो है ड्रा किया, A से B तक का स्लोप ड्रा किया, और A से B तक का स्लोप यानी कि वो एक्सेलरेशन है AB, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ B से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इस एक्सिस पे x वाले, और इसे नाम दिया C का, और फिर इस A से इस पॉइंट लाइन को मिलाया गया जिसे नाम दिया गया D का। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी B है, फाइनल सॉरी इनिशियल वेलोसिटी U है, फाइनल वेलोसिटी V है। अगर हमें स्लोप निकालना है, क्यों निकाल रहे हैं स्लोप, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन जो हमें एक्सेलरेशन देता है। आप लोगों ने इंट्रो पार्ट में ही देखा होगा, या हो सकता है सेकंड पार्ट में हो, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि समय के साथ जब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो एक्सेलरेशन का फॉर्म ले लेता है। तो यही इसलिए जो है हमने यहाँ स्लोप यानी कि एक्सेलरेशन कहा, अपने मन से नहीं कहा, क्योंकि ग्राफ ही शो कर रहा है हमें कि जो ग्राफ यहाँ बना है वो एक्सेलरेशन का ग्राफ हो। क्लियर है। तो आगे अब देखते हैं, देखिए BD, ये जो B और BD है वो पूरा ये,
तो देखा जाए जो BD है, अगर B से C की बात करें तो वो किससे किससे मिल करके बना है, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को। जो BC है, BC इज इक्वल्स टू किससे, BD प्लस DC से मिल करके बना है, BD प्लस DC से मिल करके बना है ये। और अगर हम इस BD का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें इस इक्वेशन से, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, इसको इधर लेते आइए, यानी DC को आप इधर लेते आइए, तो आपको BC माइनस DC मिलेगा इज इक्वल्स टू BD मिलेगा। क्लियर है, BC माइनस DC इज इक्वल्स टू BD, और यही वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर देते हैं। तो जरा देखिए, AB इज इक्वल्स टू BD की जगह क्या होगा, BC माइनस DC, और ये अपान AD हो गया। अब देखिए सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब ग्राफ पे आइए और देखिए जो भी यहाँ नोटेशंस हैं वहां यहाँ इस ग्राफ में वो क्या शो कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है। AB देखिए A से लेकर के B तक, तो A से लेकर के ये जो B तक है ये पूरा क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन शो कर रहा है। तो क्या हम AB की जगह A लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिए, चूंकि AB इज इक्वल्स टू A। क्लियर हुआ। BC माइनस DC, BC क्या है, B से C, देखिए B से लेकर के C तक, यानी कि यहां से लेकर के यहां स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ये वेलोसिटी वाली लाइन है, ये y एक्सिस। देखिए ये कौन सी है, वेलोसिटी है, y एक्सिस। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, v, क्या है v। तो हम BC की जगह क्या देंगे, v कर देंगे, माइनस। अब DC देखिए यहां से यहां तक ये जो है वो वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ये वाली वेलोसिटी, माइनस ये हो जाएगा अपान AD। जरा देखिए तो A से लेकर के D, अब ये AD यहाँ आइए, AD और उसी के जस्ट इक्वल एंड पैरेलल OC दिख रहा है। तो AD हो चाहे OC हो, वो क्या दिखा रहा है हमें, टाइम दिखा रहा है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ DC, यहाँ लिख दीजिए DC इज इक्वल्स टू क्या है, U है, और BC इज इक्वल्स टू V है, और AD इज इक्वल्स टू T हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं A इज इक्वल्स टू V, सॉरी एक मिनट, AD हो गया हमारा क्या, T हो गया। तो अगर आप इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, V माइनस U का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो V माइनस U हो जाएगा, और A का मल्टीप्लाई में T में करेंगे तो AT हो जाएगा। या तो V को यही रहने दीजिए, U को इधर लेते जाइए, तो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी तरीके से जो है ग्राफ मेथड से, इससे इजी तो मैथमेटिकली आप नहीं ला सकते। सोचिए ग्राफ आपको देखते कितना डर लगता कि ग्राफ के मेथड से जो है कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ग्राफ मेथड से कैसे लाऊं। जब आप ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ के पहले लेक्चर को देखेंगे कि असल में ग्राफ है क्या, फिर जाकर के इसको देखिए, ना समझ आए तो फिर कहना। तो यहां हमारा V इज इक्वल्स टू U प्लस AT हो गया। आप यहां चाहें तो सारी चीजों को देख सकते हैं। V क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और A क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और T क्या है हमारा, टाइम। ठीक है, तो यहां हमारी सारी चीजें जो हैं एक के बाद हमने क्लियर कर दी। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई यहां दिक्कत नजर आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। इसी ग्राफ से, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से ही मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्लियर हुई ना बात, कि इसी ग्राफ यही रहेगा, सारे नोटेशंस यही रहेंगे, याद रखिएगा ग्राफ यही रहेगा, सारे नोटेशंस यही रहेंगे, और मैं इसी ग्राफ से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको जो है ला करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छे से समझना होगा।
अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया तभी जाकर के आप सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आसानी से समझ सकते हैं। मैं चाहता तो अभी इतने ही दूर में जो है, इतने ही स्पेस में मैं इसे समझा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं इसका पार्टिकुलर लेक्चर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर बेहद पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और इसी तरह से जो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट से बेस्ट जो है एजुकेशन आप तक पहुंचाएं, और आप लोग इसी तरह से हमारे इस आईसीजी प्लेटफॉर्म से निरंतर पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।